दोस्तों, आरजेडी की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ा कर रख दिए हैं। हालत यह हो गई है, ना वो बोल पा रहे, ना कुछ खा पा रहे, ना निगल पा रहे, ना उगल पा रहे। इस तरह के हालात बन गए। याद करिएगा, आपके अपने चैनल ने आपको दिखाया था कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। इन सब के बीच आरजेडी ने बहुत जबरदस्त और शानदार जीत दर्ज की है। इन सब के बाद बीजेपी इस तरह परेशान हो गई कि वो माहौल बनाने लगी है कि देखो देखो, जिन तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार का, उसमें बीजेपी, उसमें जेडीयू, ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी, कोई यानी पूरा का पूरा एनडीए रोड़ा नहीं अटका रहा, कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। दरअसल ये खबर प्लॉट की जाने लगी, प्लान की जाने लगी कि इस तरीके से माहौल बनाइए कि महागठबंधन टूट जाए, जनता का विश्वास उठ जाए, कांग्रेस के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ प्रचार करवाना शुरू किया। लेकिन जो जीत दर्ज की है आरजेडी ने, उसने यकीनन बीजेपी के नेताओं के होश उड़ा दिए और तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि साल के आखिर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसका परिणाम क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह तो पहले से ही तय है कि एनडीए के अंदर सिर्फ अटव्वल चल रही है, बस सार्वजनिक तौर पर जूतम पेजार हो जाए वो काफी है। वजह यह कि अभी हाल ही में आपने देख लिया, जनता दल यूनाइटेड का कार्यक्रम, नीतीश कुमार मोदी के साथ नजर आते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार इन दिनों जो नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह के बहुत खासम खास बने हुए जेडीयू सांसद यानी कि ललन सिंह, उनकी पोल खोल देते हैं कि जिन ललन सिंह को आप भरोसा कर रहे हैं ना, वो ललन सिंह भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि आपके साथ हमारा गठबंधन इन्होंने तुड़वाया था। ये साफ साफ कर दिया। किसने किया? ये खुद नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने आखिरी बॉल पर ऐसा छक्का मारा है कि भारतीय जनता पार्टी सकते में आ गई कि अगला कदम नीतीश कुमार क्या उठाएंगे। पहला। दूसरा, मैंने आपको दिखाया था कि चिराग पासवान भी बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे केंद्रीय राजनीति में नहीं बने रहना, मुझे केंद्रीय मंत्री, मुझे बिहार की राजनीति में दोबारा लौटना है, ये बार बार कह रहे हैं। यानी सिर्फ अटव्वल कहां चल रही है? एनडीए के अंदर। लेकिन परेशानी यहां क्यों खड़ी हो गई? आखिरकार एक खबर आई है। खबर क्या, पहले पढ़ लीजिए। एनबीटी नवभारत टाइम्स की खबर है, तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाना चाहती कांग्रेस। ये खबर नीतीश के मंत्री को किसने दे दी? ये खबर बस पढ़ ली। अब इसके आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा ये खबर क्यों मीडिया तक पहुंचानी पड़ी, तो उसकी वजह बताता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर, इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो अपने आप में देखिए, झंडे लहराए जा रहे हैं, CRJD लिखा हुआ है, छात्र RJD लिखा हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हरे रंग का झंडा, आप उस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा झंडा देख रहे होंगे। ये RJD के कार्यकर्ता नहीं है सर, ये कहां, और ये बिहार की तस्वीर नहीं है, ये दिल्ली में जाकर, यानी उस दिल्ली में जहां भी हाल ही में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसी दिल्ली में जाकर, वहीं जाकर दाल छाती पर कर मूंग रहे। कौन? तेजस्वी यादव ने कहा बिहार देख रहे हो, पहले दिल्ली संभाल लो, मां गए। जी हाँ, आरजेडी की जबरदस्त जीत हुई है। खबर क्या है, पहले खबर पढ़कर बताता हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, जेएनयू में भी जला लालटेन, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में छात्र आरजेडी के काउंसलर पद के उम्मीदवार श्री रविराज ने भारी मतों से CIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री अक्षन रंजन ने भी अपनी मेहनत और अध्यक्षीय भाषण से सबको प्रभावित किया। सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रणेता लालू प्रसाद यादव जी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी के डेवलपमेंट, बिहार के मिशन, फ्यूचरिस्टिक विजन और उनके प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स और नेतृत्व से प्रभावित छात्र छात्राओं और युवाओं के बढ़ते समर्थन, प्यार और विश्वास का प्रतीक है ये चुनाव परिणाम। चंद वर्षों में छात्र आरजेडी ने जेएनयू में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल चुनाव में आरजेडी शिक्षक इकाई यानी राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा के उम्मीदवार प्रोफेसर विवेक रजक ने शानदार जीत दर्ज कर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच अपनी बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराई थी। और अब देखिए, कुछ हालात ये बनते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। यही खबर देखिए यहां पर भी, न्यूज फॉर नेशन है। जेएनयू में जला लालटेन, आधी रात को गूंजा हरा सलाम का नारा, आरजेडी उम्मीदवार की जीत। कैसे हुई, क्या हुई, इसमें बताया गया। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ में SIS के काउंसलर पद पर जीत दर्ज की है। रविराज जो हैं, उन्होंने ये जीत दर्ज की है। अब इसी के बाद से लगातार हालत बिगड़ी हुई है कि हम तो बिहार जा रहे थे चुनाव हराने, ये तो क्या दिल्ली में आकर चुनाव जीत गए। इससे इस तरीके से बौखलाए कि खबर प्लांट करनी पड़ी। अब प्लांट वाली खबर पर भी देखिए खुद ही हवाइयां उड़ गई। इसमें तेजस्वी यादव को CM नहीं बनाना चाहती है कांग्रेस।
अभी वहां तय नहीं हो पा रहा कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर नेतृत्व के बाद चुनाव लड़वाएंगे नहीं लड़वाएंगे, उनकी भी कहानी बताऊंगा। पहले इधर देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के बगनी में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विपक्षी दलों, विशेष रूप से आरजेडी और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और महागठबंधन में चल रही खींचतान को लेकर कटाक्ष किया। मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छी बात है, आप नेता हैं, आप कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले कटाक्ष से पहले अपनी पार्टी की हैसियत, अपने हालात देख लेते हैं। दरअसल जेडीयू के अंदर इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। चाहती क्या है बीजेपी? एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि चुनाव बाद पता लगेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर क्या देते हैं नेतृत्व में लड़ा जाएगा नीतीश के चुनाव, लेकिन फिर अगले ही पल होता है कि नहीं उसके बाद तय होगा। सम्राट चौधरी के सामने खड़े होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए क्या चल रहा है, नीतीश कुमार बेचैन उतर नजर आते हैं। मोदी और शाह कभी ऐलान नहीं करते कि चुनाव बाद, मैं नेतृत्व का सवाल नहीं कर रहा हूं, नेतृत्व का सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने कहा था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का, लेकिन परिणाम आने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पलट दी बाजी। क्या कर दिया, किसे बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को। तो बिहार में नीतीश कुमार ये देख रहे हैं। तो पहले तो मैं मंगल पांडे से ही कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं, पहले नीतीश कुमार के नाम को लेकर ऐलान करवाइए, उसके बाद किसी और पर तंज कसिए। मैंने कहा ना, देखिए तेजस्वी को सीएम, कांग्रेस सीएम फेज मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी को ज्यादा पता है, ना तेजस्वी को पता, ना कांग्रेस को पता, इन्हें ज्यादा पता है। कांग्रेस महागठबंधन की इन पार्टियां तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं किसी भी कीमत पर तेजस्वी स्वीकार्य नहीं है। जबकि हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई थी कि तेजस्वी यादव के घर पर जो महागठबंधन की बैठक हुई थी, उनमें पूरा नेतृत्व दिया गया है तेजस्वी यादव को, कि आगे का जो फ्रंट लाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसमें आप देखिए कांग्रेस का प्रतिनिधि दल, उसमें मुकेश सहनी नजर आते हैं, उसमें सब नजर आते हैं, अब जितने भी महागठबंधन में सब नजर आते हैं। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि वहां ये सब कहा जा रहा है। दरअसल क्या है कि इनके अपने सरफुटअव्वल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप छोड़ दीजिए बिहार का विधानसभा चुनाव, डर इन्हें लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सवाल इस बात का उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब से कहीं समर्थन न खींच लिया जाए। ये इस बात से डरे हुए हैं, सक पकाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या हालात चल रहे हैं। इसी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आप सोचिए, आप अपनी गठबंधन में इन सब चीजों को की गांठें खोल नहीं पा रहे, आप प्लॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक जीत के एक मायने होते हैं। देखिए बिहार की जनता को आपने बेवकूफ समझा, आपने समझा पिछड़े रहे, वो पढ़े लिखे है नहीं, आप सोचते रहे। लेकिन बिहार की जनता ने बताया आप बेवकूफ हैं, हम आपको बेवकूफ बनाते रहे, आप बेवकूफ बनते रहे। हम आज भी पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं हमें किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। इसीलिए अभी हाल ही में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा प्रतिशत लोगों ने वोट किया कि उन्हें बनना चाहिए। अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली में जेएनयू में जाकर जहां से पढ़े हुए बच्चे सिविल सर्विसेज यूं ही क्रैक कर लेते हैं, ऐसे जेएनयू में जाकर आरजेडी ने बोलबाला बोला है। बीजेपी की हालत खराब हो रखी है वहां पर। यानी इस जीत ने इतना बौखला दिया कि तेजस्वी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नमस्कार।